बाजत ताल मृदंगा। जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, मैं भगवान से यही प्रे करूंगी। उसके बाद फिर आज सुबह में ना, मॉर्निंग में मैंने पूजा के जो बर्तन यूज नहीं होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं वो डेली यूज नहीं होते हैं, उसको मैंने विनेगर, लिक्विड जो होता है विम जेल और सोडा डाल के ना, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है पूजा का। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर नहा वहा के मैंने ना सुबह का कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया है, बस जस्ट पूजा ही शेयर किया है। तो सबसे पहले मैं दिया बाती लगा लूँगी अच्छे से। और ये कलश जो है उन अनुष्ठान के लिए लेते हैं, वो है एक फूल का ये लोटा है, इसमें मैंने जल भर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अक्षत, हल्दी, पैसे, फूल, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। जो कलश जो होता है ना वो 9 दिन तक रहेगा वो। उसके बाद इसमें जो कलावा होता है धागा, वो मैं बांधूंगी, क्योंकि ये शुभ माना जाता है, इसलिए मैं बांधूंगी। उसके बाद फिर मैंने ना जो पूजा विधि होती है ना, वैसे जो लोग जौ वगैरह बिठाते हैं ना, जो ये होता है, तो वो मैं नहीं बिठाती, क्योंकि उसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो इसलिए मैं जितना कर पाती हूँ ना, जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है या फिर मेरी सास, जैसे मेरे यहाँ होता है हमारे मिथिला में, वैसे ही मैं करती हूँ। एक नारियल ले लिया था मैंने, इसमें 5 बार मैंने सिंदूर लगाया था, क्योंकि 5 बार हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, इसलिए। उसके बाद इसमें भी मैंने कलावा बांधे था। और ये मैंने चौकी ली थी माँ की एक दिन पहले, बहुत सुंदर चौकी, इसमें बड़े बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन मेरे मंदिर के अंदर जो फिट बैठता मैंने वही लिया था। ऊपर से छोटी सी प्रतिमा है मेरी माता रानी की, जो मैंने वहाँ पे स्थापित कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है अक्षत, जिस पर मैं जल का लोटा जो कलश है वो बिठाऊंगी। तो मैंने कलश बिठा दिया है। अब ऊपर से जो नारियल है वो मैं बिठा दूंगी, सारा चीज़ कलश में रखने के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पे जो संकल्प होता है ना, पान के पत्ते पे संकल्प जो रखा जाता है, संकल्प हम लोग लेते हैं 9 दिन का, वो 9 दिन तक ये पान के पत्ते का संकल्प ऐसे ही रखा होता है, जिसमें सिंदूर का पहले मैंने स्वास्तिक बना दिया है, फूल है, सुपारी है, अक्षत है, उसके बाद पैसे हैं, थोड़ा कुछ मीठा डाल दो। और उसके बाद हाथ में रख के मंत्र जो होता है, संकल्प मंत्र आता है, वो संकल्प मंत्र हमने बचपन से ही पापा से सीखा हुआ है, सुना हुआ है। तो वो संकल्प मैंने लिया था 9 दिन का। और जो आपकी मनोकामना होती है वो भी आप इस संकल्प के साथ ही ले लो। और उसके बाद दिया वगैरह जला के मैंने अब किया है दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट। मैं 13 अध्याय में जो 9 दिन में कंप्लीट करती हूँ, लेकिन मेरे पापा लोग रोज़ 13 अध्याय करते हैं, क्योंकि वो लोग फ्री है तो आराम से कर लेते हैं। बट हम लोगों की तो फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, तो मैं 13 दिन में इसको कंप्लीट करती हूँ। बट कील कवच, दुर्गा सप्तशती, उसके बाद क्षमा प्रार्थना, जितना होता है ये मैं रोज़ पढ़ती हूँ। और ये है मेरी माता रानी का दिन का भोग, जो सुबह में मैंने पूजा किया था उसका भोग है ये। उसके बाद फिर मैं शाम का टाइम में किचन में आ गई थी। मैं सबसे पहले मैंने हस्बैंड के लिए खाना बना के हटा दिया था, फिर मैंने चूल्हे को अच्छे से क्लीन किया, वॉश करके पूरा स्लैब वगैरह क्लीन किया। और अभी मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, 8 से 10 काजू होंगे, 8 से 10 बादाम होंगे, और ये पम्पकिन सीड, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, व्रत में, अच्छा दिन में व्रत में मैं कुछ भी नहीं खाती पीती, बस चाय पी लेती हूँ पूजा करने के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीकनेस लगता है तो मैं 1 गिलास गाय का दूध पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने मखाना भी भून लिया था, घी में अच्छे से मैंने मखाना भूना है। और इधर मैंने साइड में रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए। तो आज मैं माता रानी के रात के भोग के लिए बनाऊंगी मखाने का खीर। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया है ये मैं खुद फलाहार में खाऊंगी, इसलिए अब मैंने घी डाल दिया है। उसके बाद मैं अच्छे से मखानों को भून लूँगी, भून के उसके बाद हल्का सा ना उसको दरदरा ही, एक बार ही आप मशीन के जार में चलाओगे तो एक बार में ही वो दरदरा सा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बना लेंगे तो उसका खीर नहीं अच्छा बनता, इसलिए। तो अब इसको भून के मैं दरदरा पीस के, बस खीर 2 से 3 मिनट में मखाने की बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये माता रानी का भोग है। पूरा दिन कैसे अभी निकल रहा है ना नवरात्रि में, पता ही नहीं चलता, जबकि साथ में सारे ही काम होते हैं। अच्छा, व्रत करने से क्या होता है ना, हमारे शरीर को ना, एक्चुअली हम इतना जंक फूड या फिर हम इतना ऑयली खाना खाते हैं ना, कि हमारे शरीर में ना बहुत ज़्यादा ना गंदगी जमा हो जाता है।
तो एक तो श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा से भी लोग व्रत करते हैं। और दूसरी बात है ना, अगर आप 9 दिन का व्रत करते हो ना और कार्ब नहीं लेते हो, किसी तरह का अनाज नहीं लेते हो ना, तो 9 दिन में ना आपके शरीर की ना पूरी शुद्धि हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही डिटॉक्स हो जाता है आपका जो बॉडी है वो पूरी क्लीन हो जाती है, और जो भी एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह जमा होते हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो व्रत करने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। बस ध्यान रखिए कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आप फलाहार भी ले रहे हैं तो एक पोर्शन कंट्रोल में लीजिए, और ये नहीं है कि हमने व्रत किया है फलाहार में है तो पूरे दिन हमारा मुंह चल ही रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो दिन में अगर आप जो लिक्विड फॉर्म पे रहिए, जैसे दूध पी लीजिए, जो होममेड जूस पी लीजिए, ये सब। रात में बस एक टाइम फलाहार कीजिए तो आपका शरीर, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, और एक श्रद्धा से व्रत भी होगी कि हम खाने के लिए व्रत नहीं कर रहे हैं, हम बस मन में है श्रद्धा है माता के प्रति, तो इसलिए हम व्रत कर लिए हैं। और कोई भी खीर में मैं ना मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ, इससे ये काफ़ी क्रीमी और खोया जैसा खीर बनता है, इसलिए तो बस मैंने मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दूँगी। एक्चुअली चीनी थोड़ा ज़्यादा डल गया था कल, तो जो हस्बैंड को भी मैंने टेस्ट कराया था खीर खाने में, उन्होंने कहा चीनी बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए। और उसके बाद ये खीर बन के तैयार हो गई है। अब मैं लगाऊंगी माता रानी का भोग, और माता रानी के भोग के साथ मैं करती हूँ आरती। और आरती करने के बाद पूरे घर में, ये जो माता रानी का कटोरा है ये फूल का कटोरा है, मेरे पास जितना भी पूजा का सामान है ना सारा मेरी मम्मी ने मेरी शादी में दिया हुआ था, तो वो सारे बर्तन हैं बहुत सारे। तो मेरे जो गाँव में ससुराल है वहाँ भी रखा हुआ है, बट मैंने जो कुछ कुछ पूजा के लिए होता है ना वो मैं लेकर चली आई हूँ। और हर बार अपने मायके जाती हूँ तो कुछ न कुछ पूजा के लिए मम्मी दे ही देती है अलग से। बस अब माता रानी का भोग लगाने के लिए मैंने इसमें किशमिश डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स में नहीं डालती क्योंकि आरुष को बिल्कुल पसंद नहीं आता इसलिए। और उसके बाद फिर इसमें एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के ना कोई भी भोग खाना कुछ भी शुद्ध नहीं होता, हमारे मिथिला में ब्राह्मणों का ये मानना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं धूमन जला लूँगी, जो शाम की आरती की धूमन होती है वो, और वो है हमारी अखंड ज्योति जो 24 घंटे जलती रहती है, मतलब 9 दिन तक वो अखंड जो मेरी है ज्योति वो जलती ही रहेगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद मैं पूरे घर में धूमन जलाती हूँ, पूरे मतलब मेरे गेट का जो एंट्रेंस है उसके बाहर भी मैं जलाती हूँ, हर बालकनी में जलाती हूँ। तो एक अजीब ही फीलिंग आती है ना, बहुत अच्छी वाली पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। नवरात्रि में आप व्रत कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, और सारा काम भी हो जाता है। ये नहीं है कि घर का काम नहीं है, मैं बैठी हुई हूँ, मेरा छोटा बच्चा है उसके साथ मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। हस्बैंड का लंच भी सुबह हो जाता है, घर के सारे काम भी हो जाते हैं, मेरे 2-2 टाइम के पूजा भी मेरे 2-2 टाइम का हो जाता है। माता रानी का अलग अलग भोग भी बनाकर मैं लगा लेती हूँ। तो ये सारी शक्ति ना माता रानी खुद ही देती है हमें सब कुछ। बस एक है ना कि कुछ भी अगर आप ठानो ना तो बस पॉजिटिव माइंड के साथ ठानो, कि पहले ही अगर हम सोच लेंगे ना अरे यार अब ये कैसे होगा ये काम, ऐसा कभी नहीं। बस सोच लो हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना सीख लिया है कि कुछ भी नेगेटिव हो, कोई कुछ बोले कुछ भी करे तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, बाद बाकी जिसको जो करना है वो करते हैं। तो पूरे घर में मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब लास्ट वाला जो बच गया है मेरा वो मैं बालकनी में रख दूँगी ताकि ये पूरे तरह इसका जो अरोमा है वो फैल जाए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में हाउसवाइफ जो होती है उनका तो अपने फलाहार करने से पहले ही हस्बैंड और बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है। तो पहले मैं आरुष को एक रोटी खिला दूंगी, उसके बाद फिर मैं हस्बैंड का थाली लगा के उनको दे दूंगी, जबकि वो बेचारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। उन्होंने कहा रहने दो मैं कर लेता हूँ, लेकिन थाली ना उनको खुद अंदाज़ा नहीं कि उनको कितना खाना लेना है, बहुत कम ले लेंगे। अगर वो खुद से लेंगे तो बहुत कम ले लेंगे वो, इसलिए मैंने कहा नहीं थाली मैं ही लगा देती हूँ। सैलेड वगैरह वो खुद ही काट लेते हैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें। तो बस फटाफट से दोनों का खाना लगा दूंगी और दोनों सेंटर टेबल पे बैठ के खाएंगे, और मैं फलाहार करूंगी डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि वो लोग नमक खाएंगे तो वहाँ मैं उनके साथ बैठ के नहीं खाऊंगी। तो ये है मेरा फलाहार। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग आज का बताइएगा। देवी अनुष्ठान और जो शरीर में फ़ायदे होते हैं ना व्रत करने के, वो तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे अभी 9 दिन के, तो ये पहला दिन का व्रत था मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और अभी तो 8 दिन बाकी ही है।
तो फिर चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, नवरात्रि एंजॉय कीजिए, और सब कुछ माता रानी के हाथ में होता है, शक्ति भी वही देती है, पेशेंस भी वही देती है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, तो सब कुछ आगे भी वही पार लगाएंगी, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस हस्बैंड वही अपना सैलड वगैरह